अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? क्यों भगवान अच्छे लोगों को ही उठा लेते हैं? दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आए ही होंगे। लेकिन अगर पुरानी पीढ़ी पे नजर डाली जाए तो पहले के समय में लोग बड़े आराम से 100 साल की जिंदगी जीते थे। ऐसे में क्या पहले के समय में कोई इंसान अच्छा ही नहीं था, या फिर आज का जमाना बदल चुका है और अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं? और जल्दी से हमारा मतलब 60-70 साल नहीं है, बल्कि 30 से 40 साल की उम्र में ही लोग दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और क्यों ये कहा जाता है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं? क्या इसमें कोई सत्य है या ये बात केवल कहावत तक ही सीमित है? दोस्तों, हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आपके दादा बाबा के जमाने का कोई न कोई इंसान ऐसा जरूर हुआ होगा जिसने 90 साल से अधिक की जिंदगी जी होगी। लेकिन अब अगर ये चीज कही जाए तो इसका संभव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल की जिंदगी मिल जाए वही बहुत है। और जो लोग अच्छे होते हैं और अच्छे कर्म करते हैं वो तो इस संसार को छोड़कर बहुत ही कम आयु में परम लोक को चले जाते हैं। और आप लोगों ने भी इस चीज को अक्सर सुना होगा कि वो आदमी कितना भला था, भगवान ने उसे अपने घर जल्दी बुला लिया। लेकिन कितने सारे पापी लोग अभी भी जिंदा हैं और भगवान उन्हें ऊपर बुलाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि वो क्या कारण है कि दुष्ट और अधर्मी लोग लंबा जीवन जीते हैं जबकि अच्छे और भले लोग जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण की माने तो किसी भी इंसान के जन्म के पहले ही यह निर्धारित हो जाता है कि उसका जन्म कब होगा, कहाँ होगा, वो किस माता पिता की संतान बनेगा, किस कन्या से उसका विवाह होगा तथा उसकी मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी। यानी कि आपकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा पहले से ही तय होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ सब कुछ गलत ही होगा। इंसान की नियति भले ही पहले से लिखी हो, लेकिन उसके कर्म उसकी नियति को बदल सकते हैं। खैर, ये कर्म और नियति का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, वो ये कि जो कोई भी इस दुनिया में आया है उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और आपने ये चीज देखी और सुनी भी होगी कि कई सारे महान व्यक्ति इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने बहुत कम आयु में ही अपने अच्छे कर्मों के द्वारा समस्त संसार में प्रसिद्धि पाई और कम उम्र में ही संसार से विदा ले लिया। इस तरह आपके और हमारे कई सारे ऐसे परिजन रहे होंगे जो बहुत भले इंसान थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, जबकि उन्हें अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप इस दुनिया में अधिक जीवन जीना चाहिए और एक बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईश्वर ने उन्हें धरती लोक से परलोक बुला लिया। आप लोगों ने पुरानी कथाओं में बात जरूर सुनी होगी, जब कोई ऋषि मुनि किसी देवता या अप्सरा पर क्रोधित हो जाते थे तो उस देवता या अप्सरा को दंड स्वरूप मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता था और कई वर्षों तक इसी लोक में उनका पश्चाताप होता था, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि पृथ्वी लोक देवताओं और अप्सराओं के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी भयानक जगह है जहाँ केवल उन्हें दंड भोगने के लिए भेजा जाता था। श्राप मिलने पर वो गिड़गिड़ाकर ये प्रार्थना करते थे कि मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे इस श्राप से निकलने का उपाय बता दीजिए, क्योंकि पृथ्वी लोक पर जिंदगी जीना नर्क के बराबर है। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा पृथ्वी लोक का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर कई देवताओं ने अवतार लिए हैं और दुष्टों और पापियों का विनाश करके सज्जनों का कल्याण भी किया है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी लोक समस्त ब्रह्मांड में नहीं अच्छा स्थान है, नहीं बुरा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी। आप इसे एक प्रकार से कर्म भूमि कह सकते हैं, जहाँ पर कर्मों के अनुसार ही आगे की यात्रा तय होती है। परंतु मृत्यु लोक पर जब इंसान जन्म लेता है तो उसे इस लोक की मोहमाया अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसकी वजह से देवताओं को भले ही ये पृथ्वी लोक खराब लगे, लेकिन जो लोग पृथ्वी लोक में जन्म लेकर आते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय हो जाता है, क्योंकि हमें इस लोक में रहने वाले दूसरे इंसानों से प्रेम तथा मोह हो जाता है। इसलिए हम इस पृथ्वी लोक को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहते हैं। और अगर हमारा कोई प्रियजन इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो हमें छोड़कर गया है और हमारा उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो हमें मोह में डाल देता है। जब कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी जीवात्मा यमदेव के पास चली जाती है, जहाँ पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा मौजूद होता है। यदि किसी जीवात्मा ने पृथ्वी लोक पर जीवित रहते हुए बुरे कर्म किए हों और दूसरे इंसानों को सताया हो और उन्हें तकलीफ पहुंचाई हो तो उसे अगला जन्म प्राप्त होता है और पिछले जन्म में उसके द्वारा सताए गए सभी लोगों का हिसाब किताब उसे अगले जन्म में ही चुकाना पड़ता है। इसी वजह से उस जीवात्मा को लंबे जीवन काल का मौका दिया जाता है। यदि किसी जीवात्मा ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं तथा कुछ बुरे कर्म किसी कारणवश उसके हाथों से हो जाते हैं तो ऐसे जीवन काल में उन्हीं बुरे कर्मों का हिसाब छुपाने के लिए उसे कम सांसें प्रदान की जाती हैं, ताकि छोटा जीवन जीकर वो अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर ले और पृथ्वी लोक को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ऐसे में कई लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को आयु लंबी मिलनी चाहिए और बुरे कर्म करने वाले लोगों को छोटी आयु मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने बुरे कर्मों को और ज्यादा न कर सकें और संसार में सुख शांति बढ़ जाए। पर दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, परमात्मा ने संसार को चलाने के लिए जो भी नियम या व्यवस्था बनाई है वो अति उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि इस मृत्यु लोक पर जीवन बिताना जीवात्मा का परम लक्ष्य नहीं है।
जीवात्मा का परम लक्ष्य तो पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम अच्छे कर्म करके अपने परलोक गमन के स्तर को सुधारें, परंतु हम बुरे कर्मों को करके उस स्तर को नीचे गिरा देते हैं। उसकी वजह से मृत्यु के बाद भी हमें लाखों करोड़ों सालों तक अपने द्वारा किए गए उन पाप कर्मों की सजा को सहते हुए प्रेतलोक में भटकना पड़ता है। पुराणों में यह साफ साफ बताया गया है कि जीवात्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेकर मृत्यु के लिए मृत्युलोक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जो जीवात्मा अच्छे कर्म करने वाले होते हैं और परोपकार करने वाले होते हैं, उस जीवात्मा की मदद करके ईश्वर उसे कम आयु प्रदान करता है ताकि वो अपने सभी बुरे कर्मों का हिसाब पहले ही कर ले और मुक्ति को प्राप्त कर सके, और उसे कुछ जन्मों में ही परम धाम प्राप्त करके मृत्यु लोक के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। हम यहाँ मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक को कष्टदायी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ ही पृथ्वी लोक में बुराइयां लगातार बढ़ रही हैं, जिसका अनुभव हर किसी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। और ये सब कुछ हर जीवात्मा को इसलिए सहना पड़ता है क्योंकि उसका पृथ्वी लोक में कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है, यानी कि किसी न किसी काम की पूर्ति के लिए हर एक जीवात्मा को पृथ्वी पे जन्म मिलता है ताकि वो अपने कर्मों को पूरा करके संसार से मोक्ष प्राप्त कर सके। पर लोग अपने कर्मों को पूरा करने की जगह बुरे कामों को करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनके कर्मों का लेखा जोखा बढ़ता चला जाता है और लगातार उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेकर यहाँ की बुराइयों को सहना पड़ता है। और ये बात तो जग जाहिर है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे पृथ्वी पर बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हर जीवात्मा दूषित होती चली जा रही है, जबकि उसका काम अपनी आत्मा को पवित्र करके संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। पर कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने सभी पुराने कर्मों का हिसाब किताब कर लेती हैं, और जब उनका कर्म पूरा हो जाता है तो ईश्वर उन्हें अपने पास बुला लेते हैं क्योंकि उनके पास पृथ्वी लोक पे करने के लिए कुछ बचा नहीं होता है। उनके सभी कर्तव्य पूरे हो चुके होते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनका अपने बच्चों या परिवार वालों के प्रति कर्तव्य है, तो आध्यात्मिक तौर पर इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। ये सब कुछ मोह माया का हिस्सा है। हर एक जीवात्मा का कर्म उसके साथ लिखा होता है, इसे पूरा करने के बाद उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं बचता। लेकिन दोस्तों, उसका ये भी मतलब नहीं है कि जो लोग लंबा जीवन जीते हैं उन्होंने बुरे कर्म ही किए हैं। यदि वो अभी तक जीवित हैं तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, जिसे करने के लिए उनका जीवन अभी बचा हुआ है। और जब तक उनके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है तब तक वो पृथ्वी लोक पे ही अपना जीवन गुजारते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि ईश्वर क्यों अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं और क्यों बुरे लोग लंबे वक्त तक पृथ्वी पे रहते हैं और यहाँ की जिंदगी जीते हैं। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।